नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आलोक सिंह आप सबके साथ फिर एक बार। दोस्तों, आज वीडियो पे आप हटिएगा मत, क्योंकि ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आज मैं ऐसी जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, और इसको सोचने के बाद एकदम आप वंडर में हो जाएंगे, आश्चर्य में हो जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। और हाँ, लॉयर साथियों, जितने भी एडवोकेट मेरे भाई बंधु हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखें कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जो कि हमारे पेट पे लात मारने का काम करेगा। हाँ दोस्तों, अब एक दुनिया का सबसे पहला रोबोट लॉयर का आविष्कार हो चुका है। आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, जिसमें से यूएसए ने एक बहुत बड़ी रिसर्च करके एक दुनिया का पहला रोबोट लॉयर लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने वाले, इसको बनाने वाले जोशुआ ब्राउडर हैं, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। इनका डायरेक्ट कहना है कि इनका ये कहना है कि एडवोकेट्स जो है कि इतने एक्सपेंसिव फीस लेते हैं, और जो है कि जनता के इतने सारे पैसे वकीलों पे खर्च होते हैं। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ, इनका साफ ये कहना है कि मैं ये चाहता हूँ कि लॉयर्स को एकदम ही हटा दिया जाए इन रोबोट लॉयर्स को लॉन्च करने के लिए। और हाँ, एक बात और, इस कंपनी का नाम है डू नॉट टू पे, जिसने ये रोबोट लॉयर लॉन्च किया है। मतलब कि वो विदाउट एनी पेमेंट इस लॉयर को अपॉइंट करने के लिए हर क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि आप रोबोट लॉयर को अपॉइंट करिए, बल्कि वो 10 लाख रुपए एज ए सब्सिडी, एज ए गिफ्ट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, कि अगर आप अपने मुकदमों को लड़ने के लिए इस रोबोट लॉयर को नियुक्त करेंगे तो हम आपको $10 लाख देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये किस तरह का इन्वेंशन है, और आखिर इसके पीछे इनकी क्या मेंटेलिटी है। आखिर ये चीज आगे जाके सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। आखिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक रोबोट कैसे जो है कि लॉयर्स के जो इतना वास्ट प्रोफेशन है उससे रिलेटेड सारी चीजें कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये चीज होगी कैसे अप्लाई। इसमें इनने बेसिक सा एक ऐप बनाया है फोन में, जो ऐप जो है कि एक ऐप है, उसको आप स्टार्ट करेंगे और एक ईयर ड्रॉप जो कान में लगता है, ईयरपॉड, इसको लगाएंगे, ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर ऐसे फीचर्स डाले गए हैं जो जैसे कोर्ट में फालतू की जो पीछे डिस्कशन या आवाजें होती रहती हैं, उससे ये रोबोट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। केवल वो अपने अगेंस्ट के जो लॉयर्स होंगे उनके पॉइंट्स को सुनेगा या जज के पॉइंट्स को सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा। उसमें जो भी उसका जो है, कहते हैं कि जितने भी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लॉ से रिलेटेड चीजें डाली गई हैं, फीड की गई हैं, जो भी उसकी डाटा बेसिंग बनाई गई है, उस अकॉर्डिंग ये सब काम करेगा। तो दोस्तों, एज ए लॉयर मेरा ओपिनियन तो ये है कि यार, इनका ये कहना है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है, एक रोबोट लॉयर जो है कि केस लड़ेगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है यार, जो भी कि एक लॉ प्रोफेशन को, एक एडवोकेसी को में इतनी सारी चीजें हैं जिसमें इमोशंस और लीगल फैक्ट्स और क्लाइंट्स और इतनी चीजें डीलिंग करनी होती है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कि कोई भी जो है कि एक रोबोट, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक कोई भी मशीन इस तरह चीजों को, एडवोकेट के प्रोफेशन के जितने भी पहलू होते हैं उनको कर सकती है। और हाँ, मैं एक जोशाओ ब्राउडर को एक चीज कहना चाहता हूँ, भाई अगर आपको लॉयर्स को ही खत्म करना है तो यार सीधे एक ऐसी रोबोट बना दो जो डायरेक्ट जज ही हो, कि वो डायरेक्ट चीजों को जज करे, पूरा मसला ही खत्म कर दो ना जुडिशियल सिस्टम को। अगर आप इतना ही जो है कि डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं लॉयर्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ, कि लॉयर्स रहे ही ना, तो भाई आप जज ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप रोबोट बना दो, जज को ही रोबोट बना के रख दो, भाई काम ही खत्म है, जुडिशियल सिस्टम हम लोग की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता हूँ कि ये, और जहां तक है कि इंडियन जो लॉ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है और इंडियन का जो मतलब कि जो लीगल सिस्टम हम लोग का है, और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने बड़ा ये नेशन है, इसमें ये चीज़ और बहुत ही डेवलप्ड है। कहीं बहुत हर तरह के धर्म है, हर तरह के लॉज हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे संभव हो पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या
आपने मेरे कमेंट सेक्शन में, इस चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने इसमें ओपिनियंस दें, क्या ये चीज़ सही है, क्या ये गलत है, क्या है, कमेंट्स में मुझे बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी मुझे अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।